बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है वही मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। इनको आप स्किप नहीं कर सकते, ये तो आपको इस चैप्टर में से याद करने ही पड़ेंगे। तो हु वर प्रंजोल एंड राजवीर, प्रंजोल और राजवीर थे कौन? तो कौन थे वो? क्लासमेट थे, दिल्ली स्कूल में पढ़ते थे। वेयर वर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे? एंड हाउ, कैसे जा रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से बार बार पूछा जाता है। या फिर चाय से रिलेटेड स्टोरीज पूछ लेते हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। प्रंजोल एंड राजवीर वर क्लासमेट इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली के स्कूल में वो दोनों क्लासमेट थे। दे वर गोइंग टू आसाम बाई ट्रेन। प्रंजोल्स फादर वॉज मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन आसाम, आसाम में वो टी गार्डन में का मैनेजर था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज आसाम फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है बच्चों? तो आसाम इज फेमस फॉर टी। Tea was first drunk in China as 2700 BC. It came to the Europe only in the 16th century. आसाम जो है फेमस है चाय के लिए, और चाय को पहली बार पिया गया था चाइना में 2700 बीसी में, और यूरोप में इसकी शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू स्टोरीज दैट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। टी की डिस्कवरी के बारे में दो स्टोरीज बताइए जो हमारे चैप्टर में डिस्कस हुई। दोनों एक साथ नहीं पूछी जाती, वो पूछ लेते चाइनीज स्टोरी बताइए या इंडियन स्टोरी बताइए। तो आपको ये दोनों ही अच्छी तरह से याद करनी है, बोथ आर इम्पोर्टेंट। द स्टोरी अबाउट चाइनीज एम्परर, अब चाइनीज एम्परर की क्या कहानी थी? एक एम्परर था, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको हिंदी में। एक एम्परर था जो हमेशा पानी को पीने से पहले उबालता था। एक बार वो जंगल में गया हुआ था शिकार करने के लिए, जैसे कि राजा जाते ही थे, तो वहाँ पर वो पानी को उबालता है और किसी ऐसे प्लांट के नीचे से या हवा के साथ उड़ के पत्ते उसके अंदर कुछ गिर जाते हैं, जिससे उस पानी का फ्लेवर जो था वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो राजा को पानी बड़ा पसंद आता है, और तब के बाद से वो राजा जो है उस प्लांट के पत्ते हमेशा डालकर पीना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे इस प्रकार से वही वो जो प्लांट था वो टी प्लांट था, वो चाय का प्लांट था, और वहाँ से फिर चाय का प्रचलन हुआ। तो यही स्टोरी यहाँ पर है। चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, उसे पीने से पहले हमेशा उबालता था। चाइनीज एक एम्परर था, और वन डे ही वॉज बॉइलिंग वाटर, सम लीव्स फेल इनटू इट, एक दिन जब वो उबाल रहा था तो कुछ पत्ते उसके अंदर गिर गए। द किंग लाइक्ड दैट फ्लेवर, राजा को वो फ्लेवर, वो खुशबू बहुत अच्छी लगी, वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि जिन पत्तों का टेस्ट उसे अच्छा लगा था वो थे चाय के लीव्स। तो तब से चाय जो है वो बनना शुरू हो गई, फेमस हो गई, तब से इन्वेंट हुई है, डिस्कवरी हो गई इसकी। सेकंड स्टोरी है हमारी क्या, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। एक बौद्ध भिक्षु था जो मेडिटेशन कर रहा था, योगा कर रहा था, और मेडिटेशन के दौरान उसे बार बार नींद आ रही थी। तो उसने अपनी नींद को भगाने के लिए क्या किया, अपनी सारी पलकों को उखाड़ लिया, उनको काट दिया था, और उनको जहाँ पर डाला वहाँ पर कहते हैं कि 12 प्लांट्स उगाए थे टी प्लांट्स के, और तब से वहाँ से जो है चाय उत्पन्न हुई, और इसीलिए कहा माना जाता है कि चाय पीने से हमारी नींद भाग जाती है। तो ये हमारी इंडियन स्टोरी है। तो इंडियन के अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार कि इस कहानी के अनुसार एक पुराना बुद्धिस्ट था, उसने कट ऑफ कर दिया अपनी आईलिड को, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के दौरान उसे स्लीप आ रही थी, उसे नींद आ रही थी, तो इसलिए उसने अपनी आईलिड को ही काट लिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट, मैंने 12 बताया था, यहाँ पर 10 है, 10 ही करेक्ट आंसर है। तो 10 टी प्लांट्स वहाँ से निकले, उसकी आईलिड से पैदा हो गए, एंड दैट इज वाई द टी बैनिश्ड स्लीप, और ऐसा माना जाता है इसी कारण से चाय पीने से नींद नहीं आती, चाय जो है वो नींद को दूर भगाती है। तो इट इज इंडियन स्टोरी और लेजेंड अबाउट द टी।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना, एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से पास करना, तो आप इनको तो ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। तो बने रहिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।